सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, आज आपने जैसे कि थंबनेल में देखा कि पब्लिक की डिमांड पर और हमारे किसी भाई ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आए कि आप दिव्या भारती की आत्मा से बात करिए। तो दोस्तों, आपकी डिमांड आई है तो इंशाल्लाह हम जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं हर बार यही बोलता हूँ हर वीडियो में कि देखो, हमारा काम है किसी आत्मा से कांटेक्ट करने का। अब उस आत्मा से हमारा कांटेक्ट कभी हो भी जाता है, कभी नहीं होता। बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें होती है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मा से, किसी भी आत्मा से कांटेक्ट करना इतनी आसानी नहीं है जैसे कि आप जितना समझते हो। लेकिन आपकी डिमांड पर हम जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कई बार हम नारियल के थ्रू बुलाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अलमखदूम बाबा के थ्रू बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले हम जो है जैसे आप देख सकते हैं दिव्या भारती है, तो आज हम नारियल और मोमबत्ती की श्रद्धांजलि के थ्रू बुलाने की कोशिश करेंगे। अब वो आते हैं या नहीं, या हमारा उनसे कनेक्शन होता है नहीं, वो बात की बात है और वो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों की डिमांड पर। तो आज दोस्तों मैंने एक छोटी बच्ची जो है उसका इस्तेमाल करके जो मैं इस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे करूंगा, तो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि कोई भी आत्मा होती है, ठीक है, तो वो हमेशा कभी कभी रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है, क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। तो आपने सुना कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, उनको जो है ये चीजें कभी कभी दिखती भी है। तो आज मैं इस छोटी बच्ची का जो है इसके थ्रू मैं बुलाने की कोशिश करूंगा, और जो भी होगा वो आत्मा जो है, अगर बच्चों में से अगर इसको दिखती है तो हम इसके थ्रू इसको बिठाकर इससे उस आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। हम सवाल रखेंगे तो इस बच्ची के थ्रू हम जो है उस आत्मा से कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे। अब कनेक्शन हो पाता है या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर हुआ तो मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा। और इंशाल्लाह, जैसे कि उनकी मौत कैसे हुई थी, क्या हुई थी, अब वो कहाँ पर है और कैसे है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी उनको, वो सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, आत्मा से जो बात करने की हम कोशिश करते हैं। सो गाइस, अभी जो है हम आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश साल तक आप भी लेते रहते हैं। सो दोस्तों, अभी जो है उस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कांटेक्ट हो पाता है नहीं। एंजल बेटा, डरना नहीं है, ठीक है ना? अगर ऐसी कुछ हो भी जाए तो मेरे को बताना कि कुछ चीज़ अगर तुझे दिखती है या कुछ भी होता है तो मुझे बताना कि पापा मुझे ऐसे कुछ दिख रहा है ना, ठीक है? डरना नहीं है, बोलो सर, अच्छा ध्यान रखना, ठीक है? अरे मैं इस बच्ची को जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहूँगा ताकि ये डरे ना। वैसे ये बहुत डरती नहीं है। तो दोस्तों, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं उस आत्मा को बुलाना, दिव्या भारती की आत्मा को। देखो, दिव्या भारती की आत्मा से आज हम कनेक्शन करना चाहते हैं, उससे हम बात करना चाहते हैं। दिव्या भारती की आत्मा से हम बात करना चाहते हैं। अगर वो हमें सुन पा रही है तो हमसे बात करिए। दिव्या भारती की आत्मा से हम बात करना चाहते हैं। अगर आप हमें सुन रही हो तो क्या आप हमसे बात कर सकते हो? दिव्या भारती की आत्मा से आज हम बात करना चाह रहे हैं।
अगर वो आत्मा हमें सुन पा रही है तो आइए हमसे बात करने की कोशिश करिए। दिव्या भारती की आत्मा से हम बात करना चाहते हैं। अगर आप हमें सुन रहे हो या आपसे हमारा कनेक्शन हो रहा है तो आप आइए हमसे बात करिए। आप जो भी हो, क्या आप दिव्या भारती की आत्मा हो? दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर किसी आत्मा से अगर हमारा कांटेक्ट होता है या कनेक्शन होता है तो सबसे पहले हमारे आसपास इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर हमारा लो भी हो जाता है। आप देख सकते हो पसीना देखो मेरे, जिसमें यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है। वो जो भी आत्मा है वो यहाँ पर आ चुकी है, मुझे पता है। अब वो आत्मा दिव्या भारती की है या नहीं है, इस बात का हमें अब जो है मैं उस आत्मा को, एंजल बेटा इधर यहाँ पर बैठा, डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल है। ये जो नारियल बेटा, अरे हाथ में नहीं लेना है, हाथ में नहीं लेना पागल। वो आत्मा जो है बेटा अब आपको दिखेगी, ठीक है। मैं उससे परमिशन लेता हूँ कि वो आपको दिखे। अगर आपको दिखती है तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? ओके, रेडी? डरोगे तो नहीं? पक्का? दिव्या भारती की आत्मा से हम बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी नेगेटिव आत्मा का जो है एंट्री जरूर हुई है, यहाँ पर आई जरूर है, इतना मुझे पता है। क्योंकि जैसे ही मैंने ये नारियल हाथ में लिया तो ये नारियल का वजन जो बढ़ गया, इसका मतलब कोई ना कोई आत्मा यहाँ पर मौजूद जरूर है। अगर आप हमें नुकसान ना पहुंचाए, आप हमें नुकसान ना पहुंचाए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाल जलने की बदबू आ रही है। बाल जलने किससे? हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप मुझ पर विश्वास रखिए। आप अगर दिव्या भारती की आत्मा है तो आप इस बच्चे वापस बुझो, उसको भी लगे जैसा कुछ। यहाँ पे कोई ना कोई मौजूद है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो हमें वापस भेजना। ये सब कुछ क्यों? हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मोमबत्ती बार चौथी बार बुझ गई है मोमबत्ती। या आप लोगों के सामने लगाता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि खुद ही कर रहे हो। सारा कुछ को लगा के वहाँ पर फिर से यहाँ पे कोई ना कोई मौजूद है, ये चीज़ तो पक्की हो गई है। अब ये बात मुझे तो लगा ये सिग्नल मिला है उनको बात करने में।
अगर दिव्या भारती की आत्मा यहाँ पर आ चुकी है तो मैं आपको परमिशन देता हूँ कि चलो आप हमारे सामने नहीं आ सकते, लेकिन इस बच्ची को तो आप दिख सकते हो। आप इस बच्ची का सहारा लेकर हमसे बात कर सकते हो। आपको मैं इजाज़त देता हूँ कि आप यहाँ पर आकर बैठिए, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो मोमबत्ती है, सालों से पास से दिखाओ, ये बार बार एक ही देखो, चारों मतलब एक कोई आत्मा मौजूद है। फिर से लगाओ इसको, सानू सर आप फिर से देखना, पब्लिक को दिखाओ। देखो हम फिर से इसको लगा कर रखते हैं और कुछ ही सेकंड में हुई। ऐसा क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये मोमबत्ती देखो तीनों लग रही थी, इसको भी लगना चाहिए। लेकिन ये कुछ सिग्नल मिल रहा है अपन को, अपन उस चीज को मतलब हाँ। नहीं समझ नहीं पा रहे बस। जी। यहाँ पर अगर दिव्या भारती की आत्मा आ चुकी है तो आप इस बच्ची के थ्रू हमसे बात कर सकते हो। मैं आपको इजाजत देता हूँ कि आप इस बच्ची को दिखिए। आप अगर हमारे सामने नहीं आते हो तो इस बच्ची के सामने आइए। मुझे लड़ना मत। आप इस बच्ची के सामने आइए, आप इस बच्ची के सामने आइए। कहाँ पे बेटा? हाँ? कहाँ पे? कहाँ पे? बेटा? आप बच्ची को डराने की कोशिश नहीं, मोहित इधर मुझे इधर। आप बच्ची को डराने की कोशिश ना करें। कहाँ पे दिख रहा बेटा? यहाँ पर? कौन है, जेंट्स है कि लेडीज है? लेडीज है। कैसे कपड़े पहने हुए उनके? व्हाइट पहने हुए हैं। उसका चेहरा बेटा दिखा सकते हो? चेहरा कैसा दिख रहा है? चेहरे के आगे बाहर। क्या आप दिव्या भारती की आत्मा हो? बेटा क्या बोल रही थी? उन पे नजर करके बताओ क्या बोल रही है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या वो दिव्या भारती की आत्मा है? दिव्या भारती की आत्मा है? वापिस पूछो, क्या वो दिव्या भारती की आत्मा है? डर मत है बेटा, डर मत, डर मत। कहाँ पर बैठे मुझे ये बताओ, कहाँ पर बैठे? ये तुमसे कुछ बात कर रहे हैं, तुझसे कुछ पूछ रहे हैं? तुमसे कुछ पूछ रही है? इनसे पूछिए कि आप कहाँ से हो, इनसे ये पूछिए। क्या बोल रही है? यही बोलो कुछ भी। क्या आप इस बच्ची को बता सकते हो कि आप कहाँ से हो और आपकी जो मौत है वो कैसे हुई थी? क्या बोला? कुछ बोला? हाँ क्या बोला? कार से हुई थी मौत? कार से। बेटा पर इनकी जो मौत है कार से नहीं हुई थी। इनको पूछिए कि क्या आप वही दिव्या भारती हो जो इस फोटो में जो है वही दिव्या भारती हो? इनसे ये पूछिए। नहीं ये बोल दिया था। बेटा इनसे पूछो कि आपकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी या आपको मारा गया था? ये पूछिए इनसे। आपको यहाँ आप यहाँ पर किस लिए आए हो? क्या आपको मुक्ति चाहिए या इसलिए आए हो, या आप हमारी मदद कर सकते हो जिससे हम दिव्या भारती की आत्मा से बात कर सकें? बेटा पूछो, इनको पूछो क्या आप मुक्ति पाना चाहते हो? इनके साथ में और कोई है, अकेले? इनको पूछो कि आपके साथ आप अकेले हो या आपके साथ और भी कोई है, ऐसा पूछो इनसे। है कोई और साथ में? इनको बोलो आप हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसा बोलिए। कोशिश मत करो।
चलो एक चीज फाइनल हो गई कि जिसको हम बुलाना चाह रहे वो दिव्या भारती नहीं है, उनकी बजाय कोई दूसरी आत्मा उनसे हमने कांटेक्ट कर लिया। आप इनसे पूछो कि क्या आप ये फोटो में जो दिव्या भारती दिख रहे हैं, क्या आप इनसे हमें बात करवा सकते हो? आप इनसे पूछिए। इस फोटो में दिव्या भारती दिख रहा है, आप हमें इनसे बात करा सकते हो? करवा सकते हैं। चलो ठीक है, ये भी इनको ये पूछिए कि आप क्या हमारे तीनों में से किसी के शरीर में आ सकते हो? आप इनसे पूछिए। हाँ, तीनों में से किसी के शरीर। आप हम तीनों में से किसी के शरीर में आ सकते हो? हम आ सकते हैं इस reality में। तो आपको मैं इजाजत देता हूँ, आप तीनों में से किसी एक के शरीर में आप आइए, हमसे बात करिए। मैं आपको इजाजत देता हूँ, आप हम तीनों में से किसी एक के शरीर में आइए और बात करिए। दीदी अरे अंजलि सर मैं कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम बताइए। तुम्हारा नाम बताइए। तुम्हारा नाम बताइए। बताइए, जल्दी से बताए वरना जल्दी से बताए वरना जला दूंगा तुम्हें। दिव्या भारती। तुम वही दिव्या भारती हो जिनसे हम बात करना चाहते हैं? पहले आराम से बैठिए, पहले आराम से बैठिए, हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। पहले आराम से बैठिए आप। बच्ची को ध्यान से रखना, बच्ची को ध्यान से रखना, बच्ची को ध्यान से रखना। आराम से बैठे वरना मैं आपको जला दूंगा। बच्ची लगी कुछ नहीं छोड़। अब बताइए कौन हो तुम और तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? कौन हो तुम और तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, हमें बताइए। मेरी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। तो हमने आपको नहीं बुलाया था, आप किस लिए आए हो यहाँ पे? हमने आपको नहीं बुलाया था, हमने किसी दूसरी दिव्या भारती को बुलाया था और उसके बदले में आप आ गए हो। तो अभी आप क्या चाहते हो? मुझे मुक्ति चाहिए। तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाए, उसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा हमारा। करो, वादा करो हमसे, वो काम आप करोगे हमारा। क्या काम है? हमें इन दिव्या भारती से हमें मिलाना होगा आपको। मैं कोशिश कर सकती हूँ। कोशिश नहीं, चुड़ैले चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं मेरी कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मगर उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए वो बताइए, हम आपको देंगे। मुझे जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल वहाँ पर मेरी एक हड्डी पड़ी है, बिल्कुल जिसकी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। बिल्कुल तो तुम जाओ वहाँ से बिल्कुल। उस हड्डी को बिल्कुल। किसी नदी में बहा दो। मगर हमें कैसे पता चलेगा तुम्हारा एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था और कौन से शहर में हुआ था? मैं इसके लिए सपने में आकर दिखाऊंगी तुम्हें वो जगह। बिल्कुल बिल्कुल जिस जगह पर वो हड्डी मौजूद है, बिल्कुल। तुम्हें मुझे मुक्ति दिलानी होगी।
हम तुम्हें कल ही मुक्ति दिलाएंगे, आप सब्र रखिए, हम आपको कल ही मुक्ति दिलाएंगे। मगर आप हमसे एक वादा करो कि आपको मुक्ति दिलाने से पहले हमें इस दिव्या भारती को उठ जा शराबत सर पानी दो पानी। अल्लाह हाँ तो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। एंजल जरा अच्छी लग गई थी। बैठ जाइए। बैठ जाओ। अब देखिए बुक वापस इसके सामने देखना तुझे, ठीक है? अब देख, अब तुझे वो दिख रही है? दिख रही नहीं दिख रही है? ठीक है चलो तुझे रुक जाएगी। सर क्या हुआ? एंजल सामने देख रहे। तोड़ दिया जाएगा बेटा, ठीक है बैठ जाओ। तो गाइस देख सकते हो एक्चुअली में वो जो है दिव्या भारती आई थी, मगर वो नहीं थी जिनको हम बुलाना चाह रहे थे। उसके बदले में कोई दूसरी आत्मा से हमारा कांटेक्ट हो गया था और उन्होंने उनको मुक्ति दिलानी होगी हमें, और उसके लिए वो हमारे ख्वाब में आए, किसी के भी ख्वाब में आ सकते हैं और आके वो बताए कि उनके हड्डी का कोई टुकड़ा है गाइस जो वो हमें लाना होगा। तो अब सबसे पहले तो वो देखते हैं कि किसके ख्वाब में आते हैं और वो क्या बताते हैं, और उसके बदले में उनको हमें क्या क्या देना पड़ेगा वो सब ख्वाब आने के बाद में ही पता चलेगा। मगर एक चीज़ है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये हो गया सो हो गया, ठीक है ना, मगर हम ऐसा भाई कभी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमें हमारी फैम गाइस बहुत बार हमारे साथ, चलो ये अंदर की बातें हम ऑन कैमरा आपको नहीं बताते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए गाइस ऑफ कैमरा हमारे पीछे हमारी फैमिली के साथ में क्या क्या होता है वो हमें पता है कि बहुत बार ऐसे गलत कांटेक्ट हो जाते हैं जिससे नेगेटिव जो एनर्जी रहती है वो हमें परेशान करती है, हमारे फैमिली को परेशान करती है, ऐसा सब कुछ भी होता है। तो भाई हमें अभी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा और हमें सूझ बूझ से हर कदम लेना होगा। तो दोस्तों अभी जो है जैसे साल में बताया किसी और दिव्या भारती से कनेक्ट होंगे, उसकी जो भी डिमांड थी वो सपने के थ्रू वो हमें बताएगी, तो इंशाल्लाह वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद रहता है कि कोई अगर आत्मा परेशान रहती है तो उसे मुक्ति दिलाना हमारा सबसे पहला मकसद है, ताकि कोई आत्मा परेशान न रहे। क्योंकि देखो अगर ये दुनिया में इंसान कोई परेशान रहता है जिसकी सालों भी आप कैमरे को सीधा रखिए ना, कोई इंसान अगर परेशान रहता है तो हम उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं। तो ऐसी दुनिया में आत्माएं बहुत सारी ऐसी जो मुसीबत में रहती है, जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती तो वो परेशान रहती है। तो ये जो भी आत्मा होगी इस आत्मा को भी इंशाल्लाह मुक्ति दिलाएंगे। जैसा कि हम जिस भी आत्मा से हमारा कांटेक्ट होता है हम बाबा जी के थ्रू या वो जो डिमांड रखती है वैसा करके उसको मुक्ति दिलाते हैं, इस आत्मा को भी हम मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन इंसान दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा दिव्या भारती की आत्मा से कांटेक्ट करने का और उनसे जो उनकी मौत का राज जानने का। अब देखो आत्मा से कांटेक्ट कराने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी कर सकते, फिर उस कोशिश में कामयाब हो या नाकामयाब हो ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। तो लेकिन कोशिश हम हमारी पूरी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उस आत्मा ने अगर हमारे सपने में आई तो उस आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच योर वीडियो।